एक फंक्शन होता है डेट डिफ। ये क्या करता है, जैसे मैंने किसी का फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, हाँ भाई अभी तो ले रहा हूँ, बोलो। 14 ही मिलेगा, उससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। और अगर रुकू कुछ दिन तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। थोड़ी देर के बाद, ओके ओके। हेलो। हाँ जी सर। हाँ तो यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डेट डाल दिया, क्या ठीक है। और एक डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको मैंने कर दिया 16 अक्टूबर 2005 और इसको कर दिया आज का डेट। डेट डिफ क्या करता है इसमें, एक्चुअली यहाँ पे डेट डिफ यहाँ तो आपको मिल सर जाएगा। वॉइस बहुत देर आ रही है। सर वो वॉइस ही नहीं आ रही सर, आपकी ना के बराबर आ रही है। चलो अब आएगा वॉइस। अगर मैं यहाँ पे डेट डिफ का फंक्शन टाइप करूँ तो यहाँ से तो आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अब इसका एक्सेल का क्या इशू है, ये तो पढ़ना पड़ेगा गूगल में कि क्यों इसे है। अब मैंने यहाँ पे किया डेट डिफ, ये डेट और कोमा ये डेट, और मैंने कर दिया वाई, ये दिया था 15 साल। और यही को इसी को मैंने किया मंथ, तो ये दे दिया मंथ 188 मंथ। और ये किया डे, ये 547 16 अक्टूबर 2005 से 16 अक्टूबर 2005 से 16 अक्टूबर 2005 से 4 जुलाई 2021 तक 15 साल हो गया है। अगर उसको मंथ में बात करो तो 18 में 188 महीना हो गया है, और डेज में बात करो तो 5740 डेज हो गया है। अब इसको एक और उपाय है, चीज है। अब इसको मैंने लिया डेट डिफ ब्रैकेट स्टार्ट ये और कोमा ये कोमा यूआई, ये हो गया इतना। और यहाँ पे लिया वाई एम और यहाँ पर लिया एम डी। अब जो आदमी का बर्थडे 16 अक्टूबर 2005 है और 4 जुलाई 2021 आज है, आज का डेट, तो वो 15 साल 8 महीना 18 दिन का हुआ है। क्लियर हो गया डेट डिफ? जी सर। सर फिर इसी में अगर ये जैसा आपने ये डेट डिफ का फॉर्मूला है, तो ऐसे फिर टाइम डिफ का भी होगा? नहीं, उसका नहीं है टाइम भाई, नहीं, उसका नहीं है भाई, उसका नहीं है। हो जाता तो बंदे ने अच्छा कुछ, लेकिन अफसोस वो चीज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। हाँ, ये बंदा है, इसका बर्थडे ये है, आज का डेट ये है, इसने कितने साल का हुआ, ये इसका बर्थडे है, ये आज का डेट है टुडे, ये कितने साल कितना महीना कितना दिन का है, ये इस तरह से आंसर चाहिए। ठीक है, और ये है हावर मिनट सेकेंड, ये नाम है इसमें। हाँ, ये है हावर मिनट सेकेंड, इससे आपको टाइम बनाना है। और ये काम इस डेट को स्टार्ट किया हुआ है, इस डेट को स्टार्ट हुआ है, इस काम को खत्म होने में इतना साल इतना महीना इतना दिन लगा, तो इस साल ये काम कब खत्म होगा। एक ये क्वेश्चन है। 10-11 बजे मैं आ जाऊंगा यार। ठीक है भाई। एक ये क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट होता है ना, और पेमेंट डेट होता है ना,
हेलो। जी सर। तो क्रेडिट कार्ड के जो बिलिंग डेट होता है, पेमेंट डेट होता है, उसके बेस पर इस क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट है 8 तारीख और पेमेंट डेट है 23 तारीख। अगर अगर मैं अगर मैं आज खरीदारी करूं तो हमारा बिल किस डेट, बिलिंग डेट, बिल किस डेट को बनेगा? आज का तो एक्सेप्ट करके ना सर, आज का छोड़ के अगले दिन से इंक्लूड होगा। अरे भाई, तो किस डेट को बिल बनेगा? आज अगर मैं खरीदारी करूंगा तो बिल कब बनेगा? 8 तारीख को। 8 8 तारीख को बनेगा। और पेमेंट कब करना है? 23। 23 को। अगर 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 मैं 15 जुलाई को खरीदारी करता हूं तब कब बिल बनेगा? 8 अगस्त। 8 अगस्त को एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन वही है कि यहाँ पे इस डेट को खरीदारी हुआ है, आपको यहाँ ये बताना है कि किस डेट को बिल बनेगा, और यहाँ पे बताना है कि किस डेट को पेमेंट होगा। पेमेंट होगी। क्लियर? ये है क्वार्टर नेम Q1 Q2, हाउ मेनी डेज इन दिस मंथ। यहाँ पर ये बताएगा, कि ये किस किस क्वार्टर में है। जैसे अगस्त है, ये कौन से क्वार्टर में होगा? तीसरे। सेकंड क्वार्टर में। नहीं, इसमें दो है, एक है 4 से 12 होता है ना। एक है फाइनेंशियल है, एक कैलेंडर है। तो मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, 10 टू दिसंबर कैलेंडर की बात कर लो। हाँ, अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो फिर सर तीसरा ही होगा। हाँ, तो बस वही चीज है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q3। और हाउ मेनी डेज इस मंथ, और इस महीने में कितने दिन होंगे? अगर ये अगस्त का महीना है तो इसमें दिन कितने होंगे? 31। 31। और अगर इस डेट पासबुक का रिक्वेस्ट दिया है तो इतना वर्किंग डे में उसको लगेगा, तो कब मिलेगा? अगर ये बंदा इस डेट को रिजाइन किया है, इसका नोटिस पीरियड इतना दिन है, तो उसका लास्ट वर्किंग डे क्या होगा? ये डाटा ऐसे है, इसको इस फॉर्मेट में चाहिए। ये इसमें डेट टाइम दोनों है, यहाँ से आपको डेट निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। और डेट्स बिटवीन लीप ईयर नॉट, ये जो डेट है आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे चाहिए यस और नो, ये लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, ये लीप ईयर है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा ये लीप ईयर है कि नहीं है? तीन 360 में से 4 माइनस वो वाला कर देंगे तब। वैसे सर 360 में से 4, ये क्या बोल दिया तुमने भाई? सन्नी, जी सर। ये लीप ईयर कैसे पता चलेगा? अभी जो साल चल रहा है, क्या ये लीप ईयर है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। 29 दिन नहीं। कैसे फाइंड आउट किया? सर मैं तो ऐसे फाइंड आउट करता हूँ, जो भी ईयर चल रहा है मतलब कंटिन्यू है, या फिर जिसका भी निकालना कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है क्या तो वो लीप ईयर है। क्या क्या फोर्स डिवाइड हो जाता है? जैसे 2016 की बात करूँ मैं। हाँ, तो ये बोलो कि जो जिस डेट की बात कर रहा हूँ उस डेट में जो ईयर है। हाँ, तो जो ईयर जैसे 2016 है, तो वो अगर जैसे वो 2016 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, हाँ, उसका तो इट मीन्स कि वो जो है लीप ईयर है। हाँ, उसका अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बनता है तो लीप ईयर है। तो ये है। जी सर। और एक ये है कि अगर उसका फरवरी 29 दिन का है, अगर उसका फरवरी 29 दिन का है तो भी वो लीप ईयर हो जाएगा, है ना? ऐसा भी होता है ना भाई? जी सर, वॉइस बहुत देर आ रही सर आपकी।
अरे वो कह रहा हूं, उसका अगर फरवरी 29 दिन का है तो भी तो लीप ईयर होता है ना। हाँ जी सर। हाँ तो देख लेना बनाना, ये सारा टाइम है, इसका टोटल करना है। ये डेट है, इस डेट के बेस पर एक क्वेश्चन है, पढ़ के यहाँ आंसर देना है। क्लियर क्लियर। एक डेट वाला में एक कुछ चीज और बता दूं, डेट वाला में क्या होता है, जब आप बनाओगे तो आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि आउटपुट जो आ रहा है वो सही है कि गलत है। अच्छा। सही है, आपको वो आउटपुट क्लियर करना पड़ेगा कि आउटपुट सही है कि गलत है। ठीक है, ठीक है। तो एक बार ये डेट है, इस फॉर्मेट चाहिए, ये सोर्स है, इस फॉर्मेट में चाहिए। ये एक डेट है, इसके बेस पर ये सारे क्वेश्चंस है, पढ़ के बनाना है सावधानी से। ये टाइम है, टोटल कितने हावर हुए ये यहाँ दिखाना है। कोई बंदा इस टाइम ऑफिस में एंट्री किया है, इस टाइम में एग्जिट किए हैं, तो कितना देर रहा, इस डेट के बेस पर इसको निकालना है। इसको दोनों को अलग करना है। इस पे पहला हाइपन पहला स्लैश और सेकंड स्लैश का पोजीशन बताना है, और ये कैलेंडर बनाना है। बन पाए तो ठीक है, वरना मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक दो चार क्वेश्चन और है, ये एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक ग्रेजुएटी के बेस पर क्वेश्चंस है। इसमें ग्रेजुएटी के बेस पर क्वेश्चन है। ग्रेजुएटी होने के लिए आपको बता दूं कि जो मैंने मान के चला हूं वो इस बेस पर बनाना है कि उसका कम से कम 5 साल होना चाहिए किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम करता है तो ग्रेजुएटी मिलता है। क्लियर। हेलो जी सर। हाँ जी सर। हाँ, अगर किसी बंदे ने 7 साल 6 महीना काम किया है तो उसको 7 साल का मिलेगा। अगर 6 साल 7 महीने का किया तो उसको 7 साल का मिलेगा। लेकिन अगर 6 साल 2 महीना का किया है तो उसको 6 साल का मिलेगा। अगर 6 महीना या उससे ऊपर करता है तो 1 साल जुड़ जाता है। ठीक है। हेलो जी सर। जी। तो इस टाइप से है। और अगर किसी ने 4 साल 8 महीना किया तो उसको कितने साल का मिलेगा? 5 साल नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं सॉरी, उसको उसने मिनिमम 5 साल तो कंप्लीट किए ही। हाँ, कम से कम तो 5 साल चाहिए। तो ये सारे है, उम्मीद करो जल्दी जल्दी बनाओ। अब मैं कब तक घर से आता हूँ ये थोड़ा देखना, क्योंकि वापसी का टिकट उकट ऐसा कुछ है नहीं। एहसान भाई कहाँ गायब हो गया फिर ये? सर हाँ बताओ। मैं कह रहा था इसके बाद आप थोड़ा सा टीम व्यूअर पे आ जाएंगे, 10 मिनट ज्यादा नहीं। अरे 10 मिनट के मैं 25 मिनट दूंगा, लेकिन आप तो टाइम निकालो। आप बोलते हो कि सोमवार को मैं 9 बजे मिलूंगा और मैं फोन करता हूँ तो आप चंडीगढ़ भाग जाते हो। नहीं सर, वो चला गया था। अरे वो तो काम तो है भाई, ऑफिस तो है, तो ऑफिस का भी तो काम हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी तो करोगे तो भी तो काम होगा ना। आप जी लोग सर। अब आप लोग 2 घंटा के क्लास में पिस जाते हो। एक समय ऐसा था कि मैं सुबह 8 से 11 और 11 से 2 क्लास लेने के बाद, सुन रहे हो,